So we have this next question. क्या दिया है इसमें? In a circle of radius 21 centimeter, in a circle of radius 21 centimeter, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. Okay. The area of the sector formed by the arc. Area of the sector. Okay. The area of the segment formed by the corresponding chord. Area of segment formed by corresponding chord. So again, एक काफी basic question है. ठीक है ना? ठीक है, तो पहले तो चलो इसका डायग्राम बना लेते हैं. तो मेरे पास एक सर्कल है, वी हैव अ सर्कल, और लेट्स से उसका एक कॉर्ड है, उसका नाम दिया ए बी. कॉर्ड नहीं, सॉरी, आर्क है. ठीक है, सो वी हैव दिस, लेट्स से आर्क ए बी. वी हैव दिस आर्क ए बी. आर्क ए बी क्या बोला है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर. मतलब कोई आर्क है, वो सेंटर में कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? 60 डिग्री. मतलब ये एंगल AOB, दिस AOB एंगल इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. मतलब ये जो AB आर्क है ना, उसका लेंथ निकालना है. रेडियस कितना दिया? 21. जो OA और OB है, रेडियस ऑफ द सर्कल, उसका लेंथ दिया है 21 सेंटीमीटर. तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं. लेंथ ऑफ द आर्क, वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क. तो कुछ नहीं, यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क का क्या चिपकाएंगे फॉर्मूला. सो लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है ना? कौन सा आर्क है वैसे? इसको नाम दे दो ACB. लेंथ ऑफ आर्क ACB. लेंथ ऑफ आर्क ACB. इसका लेंथ चाहिए ना, तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू 2 बाय आर. फिर थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर विच इज गिवन एज 60. तो यहाँ पे मैं थीटा की जगह पुट करूंगा 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर. आर इज हाउ मच? 21. तो कुछ नहीं, अभी तो ये कैलकुलेशन करना है. 0 0 कट आप, 6 1 6, 6 2 1 2, 3 3 7 21, 21 कट आप, तो बचा 22. सो दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. दिस इज द लेंथ ऑफ आर्क. ठीक है ना? तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड में क्या बोल रहा हूँ? द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क. सेक्टर. तो मुझे बताइए, ये जो आर्क है वो कौन सा सेक्टर फॉर्म कर रहा है? ये जो आर्क है वो ये वाला सेक्टर फॉर्म कर रहा है. जो ACB आर्क है ना, वो ये वाला सेक्टर फॉर्म कर रहा है ना, OACB. सो उस OACB सेक्टर का हमें एरिया चाहिए. तो चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. वी नीड टू फाइंड एरिया ऑफ द सेक्टर. कौन सा सेक्टर? OACB. सो यहाँ पे अपन चलो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. 1 मिनट. पाई आर स्क्वायर. तो थीटा इज अगेन central angle of sector is 60 upon 360 into pi is again 22 by 7. Okay, and radius was how much? 1 minute. Radius is how much? 21 ना. तो r square means 21 times 21. तो अभी काटो इसको. 0 0 कटा, then 6 1 6, 6 करेक्ट ना? 6 1 6, 7 1 7, 3 3 1 3, 2 11. तो ये बचा 11 टाइम्स 21. तो 11 का 11, 11 22 आणि 23, 231 आई गेस. 231 यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर सिंस इट इज एरिया. सो दिस द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर OACB. फिर उसने क्या बोला है? फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट. फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. करस्पॉन्डिंग कॉर्ड मतलब कॉर्ड AB. कॉर्ड AB, सॉरी, कॉर्ड AB. जो कॉर्ड AB है उसकी वजह से ये जो सेगमेंट फॉर्म हो रहा है ना, उसका एरिया चाहिए हमें. ACB सेगमेंट, माइनर सेगमेंट ACB. चलो उसको ब्लू कर देता हूँ मैं. तो ये जो ACB सेगमेंट है ना, ब्लू वाला, उसका एरिया चाहिए. तो हमें बताए सेगमेंट का एरिया क्या होता है? सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया. सेक्टर माइनस ट्रायंगल. तो लिख दो यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट. कौन सा सेगमेंट है वो? एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट कौन सा? ACB इज इक्वल टू जो सेक्टर का एरिया है, सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर डायरेक्ट लिख रहा हूँ OACB. ठीक है ना? ये जो OACB सेक्टर है ना, उसमें से तुम क्या करो, ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, तुम्हें इस सेगमेंट का एरिया मिलेगा. ठीक है?
तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है अपना, ओ ए बी ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया तो ऑलरेडी अपने पास है ना 231, वी ऑलरेडी हैव इट 231। ओ ए बी ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे अगर मैं ओ ए को बेस मानूं, ए ओ बी ट्रायंगल में अगर मैं, नहीं सॉरी, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट नहीं, इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, सॉरी 60 डिग्री एंगल है ना, मतलब इट्स इक्विलैटरल ट्रायंगल, इट इज अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यहाँ पे डायरेक्टली देखो, यहाँ पे अगर ये एंगल 60 होगा ना, ये एंगल 60 होगा तो ये ओ ए बी इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, तो उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया डायरेक्ट चिपकाने का फॉर्मूला, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड आर है, तुम्हारा साइड आर है, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है ना, जो इक्विलैटरल एंगल बन रहा है उसका जो साइड है इट इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस, जो कि ट्रायंगल का साइड है इट इज नथिंग बट इक्वल टू रेडियस। तो इक्वल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू आर स्क्वायर। तो अभी यहाँ पे वैल्यू चिपकाने का 231 माइनस √3/4, सॉरी आर स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर, 21 इंटू 21, तो आएगा 231 माइनस √3/4 आर स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, तो आएगा 231 माइनस 441 इंटू √3 इज 441 √3 अपॉन 4, और इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देने का। तो यही अपना आंसर है, ठीक है, यस यू गॉट इट।